हिसाब से रिसोर्सेज जो है वो उस तरह से बढ़ नहीं रहे होते हैं और बच्चे बस पैदा हो रहे हैं, उनको कैसे तालीम अच्छी देनी है, उनको कैसे उनका ब्रॉटअप होना चाहिए, इसके ऊपर जो है वो अनफॉर्चुनेटली इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। सो मैं बहुत इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया और मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ ऑर्गेनाइजर्स को कि जिन्होंने इस अहमियत को जो है उसकी और नीड ऑफ द आवर को महसूस किया कि मीडिया के साथ ऐसा एक कोलेशन ग्रुप बनाया जाए जो इन टॉपिक्स के ऊपर बात करे, इन टॉपिक्स के ऊपर रिपोर्टिंग करे। और देखिए हर वक्त जो है वो फलाना जेल में चला गया, फलाना जेल से बाहर आ गया, फलानी की जमानत हो गई, अब ये हो गया और लड़ाई, उसको पकड़ लो, इसको गिरा दो, बस इसके अलावा जो है वो हमें शायद और टॉपिक अच्छा कोई नहीं लगता। एंड आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, बट इट्स अ फैक्ट कि हमारे मुल्क में अच्छी न्यूज़ नहीं है। हमारे मुल्क में जब तक मसाला वाली न्यूज़ ना हो, जब तक चस्के वाली न्यूज़ ना हो, जब तक किसी ने किसी को पकड़ के मार दिया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, वो हेडलाइन होगी, ऊपर नीचे आएगा कि फलाने वजीर आला ने या फलाने प्राइम मिनिस्टर ने क्या अच्छा काम किया इस मुल्क के लिए, उसके ऊपर कम बात होती है, वो नीचे आएगा बहुत। लेकिन ये जो है ये चीज़ें ऊपर आती हैं। और लेकिन हम सबको देखिए, हम सब मिल के मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, इंटेलिजेंशिया है, सियासतदान है, इदारों में लोग हैं, हम सब मिल के पाकिस्तान हैं। और हम सब जब तक मिलकर अपने इश्यूज़ को चार्ट डाउन नहीं करेंगे, उसके ऊपर अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया जो है, अगर मैं ये कहूँ कि वो किंग मेकर है तो गलत नहीं है। मीडिया जो है वो किसी को चोर डाकू बना दे तो बना दे, उसके बाद अब जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया ने आपको चोर डाकू बना दिया है। और या जो है वो मीडिया कह दे कि जो फलाना है वो बहुत पवित्र आदमी है, उसने उससे उससे तो गुनाह हो ही नहीं सकता, वो तो गलत कर ही नहीं सकता, हम सब मान लेंगे कि बिल्कुल ठीक है, मीडिया कह रहा है तो ठीक कह रहा होगा। लेकिन ये भी एक जिम्मेदारी मीडिया की है। और आपके जो पैमरा के रूल्स हैं, आपकी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसके अंदर पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो है वो आपको 10% जो है मीडिया को अपनी एयर टाइम का 10% आपको पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक के जो सोशल इश्यूज हैं या मैसेजेस हैं उसके लिए सर्व करना पड़ता है। तो मेरा सवाल आपसे है कि मुझे बताएं किस किस ने कितने हमारे मीडिया हाउसेज ने 10% अपना एयर टाइम जो है वो इस पब्लिक अवेयरनेस जो है वो कैंपेन्स के लिए जो है वो सर्व किया हो, कितनी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स की हों, कितना जो सोशल सर्विसेज के मैसेजेस हैं वो दिए हों। तो अगर चले पहले भी नहीं हुआ, अब इस ग्रुप के ज़रिए, इस अच्छे इनिशिएटिव के ज़रिए मैं समझती हूँ कि दिस इज़ द हाई टाइम कि हमें ये अवेयरनेस जो है ये देनी चाहिए। दुनिया में बहुत सारे इस्लामिक मुल्क फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते, हम कुछ ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं, ये पता नहीं हमारी मुसलमानियत जो है वो जब भी आप कोई ढंग की बात करने लगते हैं को क्यों मतलब, और मज़हब को भी वो नहीं जो मज़हब कहता है, मज़हब की अपनी डेफिनेशन, हर एक ने हम में से अपनी अपनी लदा डेफिनेशन है। हमारी तो नमाजें भी एक जैसी नहीं है। हमारे तो अभी तक हम इस बात पे सेटल नहीं हो सके कि नमाज जो है हाथ खोल के पढ़ते हैं कि हाथ बंद करके पढ़ते हैं, और उसके ऊपर भी हमने फतवा देना है कि फलाने ने अगर ऐसे नमाज पढ़ी है तो वो देखे ना, वो तो मुशरिक है, वो काफिर है। सो मुझे बहुत कम मौका मिलता है सोशल इश्यूज पे बात करने का, लेकिन दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं समझती हूँ कि सियासी बातें हम हर वक्त करते हैं, करते रहते हैं, करती रहनी चाहिए, लेकिन जो सोशल इश्यूज हैं, हमारी कितनी मोर्टेलिटी रेट क्या है हमारा मुल्क के अंदर, कितनी औरतें, कितने बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। ये मुझे कहने में बहुत खुशी है कि माइनर बच्चियां जो है उनकी शादी के ऊपर सबसे पहले पाबंदी जो है वो पंजाब के सूबे ने लगाई। इस वक्त जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जब वो खादमे आला पंजाब थे, मैं भी उनकी टीम की एक छोटी सी मेंबर थी, उस वक्त ये हमें ये शर्फ मिला कि हम इसके ऊपर बात भी कर सके। हालांकि मुझे याद है डोमेस्टिक वायलेंस का बिल हमने एक बनाया था, उसके ऊपर मैं फोकल पर्सन थी, मेरे पे बड़े बड़े फतवे लगे थे और बहुत सारे लोग जो है ना वो मेरे पीछे भी पड़ गए थे कि पता नहीं मैंने कौन सा गैर कानूनी काम कर दिया, गैर इस्लामी काम कर दिया। लेकिन ये बच्चियों की इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर माइनर बच्चियों की शादियां नामुमकिन है, नहीं हो सकती, नहीं रिपोर्ट होती, इसीलिए भी, और बाकी सूबों को अंदर भी जो है वो मेरा ख्याल है ये कानून शायद मौजूद है भी, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस स्पिरिट के साथ पंजाब ने की थी,
उस स्पिरिट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये भी बड़ी अजीब बात है कि ये औरतों का टॉपिक है। पॉपुलेशन अवेयरनेस सिर्फ औरतों का टॉपिक है, हालांकि इस पे जितनी अवेयरनेस मर्दों को दी जानी चाहिए वो शायद औरतों के लिए उतनी रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके ऊपर हम भागते हैं नेचुरल प्रोसेस को, नेचुरल चीज़ों पे बात करते हुए। अब रिप्रोडक्शन जो है और जो ये पॉपुलेशन है, ये हर एक का टॉपिक है, आपका भी टॉपिक है, मेरा भी टॉपिक है, सबका टॉपिक है, लेकिन इसमें बात नहीं कर सकते, हमें शर्म आती है। मुझे नहीं समझ में आती इसमें शर्म किस चीज़ की है कि अगर हम ये मैसेज दें पब्लिक एट लार्ज को कि अपने वसाइल के मुताबिक अपनी फैमिली को प्लान करें। आप ये देख लें कि बच्चे जो हैं 5 बच्चों को रोटी खिलाना, उनको अच्छी तालीम देना, उनको एक लाइफस्टाइल देना मुमकिन है या नहीं, या आपको आपके वसाइल के अंदर 1 या 2 बच्चे हों तो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर गुजर सकती है। इसके अंदर बात करनी चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि मेरे 2 ही बच्चे हैं, और मैंने जो है वो इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए मेरी बाय द वे मेरी हम 6 बहनें थे और 2 भाई थे, तो मुझे लगता होता था कि हम बहुत बड़ी फैमिली हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे बाद यानी हमारी जो जनरेशन है, हम सबके 2-2 या 3-3 बच्चे हैं। हम में से किसी बहन भाई के बच्चे जो है वो 2-3 से ज़्यादा नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न क्या है कि हम सब ने ये महसूस किया कि हमें अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अपनी फैमिली को प्लान करना चाहिए। और इसी तरह जब हमारी गुर्बत का एक हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग गुर्बत की सतह से इसलिए भी नीचे हैं कि उनको, अगर मैं 100 रुपया कमाती हूँ और मेरा खर्चा जो है 5 बच्चों के साथ, 2 माँ बाप के साथ, 2 मियाँ बीवी के साथ हम 8 घर वाले बनते हैं, तो 100 रुपये में मेरा गुजारा नहीं हो सकता, तो फिर खत्ते गुर्बत से नीचे ही जाऊंगी डेली। मैं हर एक महीने के बाद मैं उसके ऊपर नीचे जाऊंगी। और मुझे आपको ये बताने में खुशी है, मुझे अगर पता होता तो मैं उनको खुद से इन्फॉर्म करती। सारा अफजल तारड़ साहिबा जो एक्स MNA भी हैं, वफाकी वजीर भी रही हैं, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से फॉर दिस फैमिली प्लानिंग, क्योंकि उसके ऊपर वो ऑलरेडी एज फेडरल मिनिस्टर भी बहुत सारा काम कर चुकी हैं। और ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक पॉलिसी और सीरियसनेस है कि वो इस टॉपिक को कितना सीरियसली लेती हैं कि और अब तो कहा जाता है कि पंजाब में औरतों का राज है, तो जो अच्छी बात है। मैं तो खैर इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट के तौर के ऊपर लेती हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे मर्दों का राज देख लिया, औरतों के राज में बेहतरी ही हो रही है। औरतों के राज में जो है वो हर शोबे के अंदर वो सीरियसनेस, उस डिवोशन के साथ काम हो रहा है। और ये बात मेरा ख्याल है मर्दों को इस पर ऑफेंड नहीं होना चाहिए कि औरतें ज़्यादा सिंसेरिटी के साथ, ज़्यादा टाइमली, ज़्यादा डिवोशन के साथ काम करती हैं। जो भी काम उनको दिया जाए, इवन घर का काम उनको दिया जाए, अगर औरत एक दिन घर का काम ना करे तो सारे घर वालों को लग पता जाए कि जो है वो रोटी कहाँ से खानी है और बच्चे के पैम्पर किसने बदलने हैं। सो इसलिए ये पंजाब के अंदर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का बड़ा इसके ऊपर एक उनकी एक पॉलिसी बड़ी क्लियर है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हम इसके साथ एक लाइजॉन के साथ काम कर रहे हैं। एक बहुत नेशन वाइड एक कैंपेन की ज़रूरत है दोबारा, जो हम अपने जिसके ऊपर हम बात करें। हमारे जो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले लोग भी हैं जिनके मुताबिक फैमिली प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, लेट्स सिट टुगेदर, एक टेबल पे बैठते हैं और यही तरीका होता है बात करने का। या आप मुझे कन्विंस कर लें या मैं आपको कन्विंस कर लूँ। खाम मतलब फतवे देने से, दूसरे की बात मैंने सुननी नहीं, मैंने समझनी नहीं, लेकिन चूंकि मेरी राय है तो बस वही राय ठीक है, हम इस पर बिलीव नहीं करते। मैं समझती हूँ कि एक अगर UNFPA और SDPI एक राउंड टेबल जो है वो ऑर्गेनाइज करे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें हमारे स्कॉलर्स भी शामिल हों। हमारे पास बहुत सारे अच्छे वो स्कॉलर्स भी हैं जो सपोर्ट करते हैं फैमिली प्लानिंग को। और जैसे मैंने कहा, दुनिया में बहुत सारे जो इस्लामी ममालिक हैं वो फैमिली प्लानिंग को जो है वो सपोर्ट भी करते हैं, वो उनके पास ये पॉलिसी मौजूद है, वो अपने मुल्क के अंदर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जो है वो हम अभी भी कुछ शायद कंट्रोवर्सीज का और कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। सो मैं समझती हूँ कि एक राउंड टेबल का ऑर्गेनाइज अगर हम करें, हम सब उसके ऊपर बैठें और बैठकर जो है एक दूसरे के साथ एक डायलॉग करें कि हमें अपने मुल्क को आगे कैसे ले जाना है। जिस स्पीड से हमारी आबादी बढ़ रही है वो उस स्पीड के साथ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम आबादी के हिसाब से इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि क्या ये